मेरे एक व्यूअर ने मेरी वीडियो पर कमेंट करके लिखा था कि मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूँ और बहुत दिनों से स्कूल में मेरा जो फी है पेंडिंग है, लेकिन अब मुझे उस स्कूल से टीसी लेना है। वो टीसी नहीं दे रहे हैं, जिससे कि मैं दूसरे स्कूल में कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहा हूँ। तो आखिर यहाँ पर मेरे पास क्या कानूनी रास्ते हैं, तो इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँ तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर आप सिंपल तरीके से समझिए कि आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो जो वहाँ आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर वहाँ आपको सर्विस दे रहा है, उसका भी आशा लगा होगा कि जब मंथ लग जाएगा, महीना पूरा हो जाएगा तो आप उसका फी देंगे, लेकिन आप उसका फी बकाया रखे हैं। अगर वह टीसी नहीं दे रहा है, इस बात की अगर कंप्लेन आप ऊपर में करते हैं, जिले के डीएम से करते हैं, शिक्षा अधिकारी से करते हैं, आप कोर्ट में जाते हैं, तो यहाँ पर आप खुद ही सोचिए, वहां पर यही बोला जाएगा कि आप जो भी फी आपका पहले है आप पे करिए। वहां अगर टीसी नहीं दे रहे हैं तो आप उन्हें बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आप टीसी दें। हाँ, यहाँ पर अगर आपका पूरा पैसा पे रहता, अगर वह तब टीसी नहीं देते तो फिर यहाँ पर उनकी गलती होती, आप उनकी कंप्लेन करते हैं तो निश्चित ही कार्रवाई होता और उन्हें टीसी न चाहते हुए भी देना ही पड़ता। क्योंकि कई सारे स्कूल में मैंने देखा है कि आपका पूरा फी पे रहता है, फिर भी स्कूल टीसी नहीं देता है। वह चाहता है कि आप उसी के स्कूल में अभी भी पढ़ाई करें। जैसे कि अगर कोई 10th कर लेता है लेकिन चाहता है कि वह 11th 12th किसी कॉलेज से पढ़े, लेकिन अगर उस स्कूल में 11th 12th का सुविधा होता है तो स्कूल प्रशासन चाहता है कि 11th 12th भी बच्चा मेरे यहाँ से ही करे, जिससे कि उनका पैसा बढ़े, उनके पास पैसा है। लेकिन अगर आप विरोध करते हैं तो फिर टीसी नहीं देते हैं। तो इस केस में अगर आप कंप्लेन करते हैं तो फिर टीसी 100% मिलेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन यहाँ पर पैसा ही आपका बकाया है, तो आपका जो पलड़ा है यहाँ पर कमजोर है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा पैसा जो है पे करें, और फिर उसके बाद अगर वहाँ टीसी नहीं देते हैं तो आप यहाँ पर कंप्लेन करें, आप डीएम के पास कंप्लेन करें, आप पुलिस में भी एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं, आप यहाँ पर कोर्ट में भी जा सकते हैं, आप कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन पैसा पूरा पे करें। अब आपका यहाँ पर कहना होगा कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर आपका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप स्कूल से बात करें, रिक्वेस्ट करें, एप्लीकेशन दें, लेकिन आप दबाव नहीं बना सकते हैं टीसी देने के लिए। आप कोर्ट में जाएं, फिर कोर्ट जो फैसला देगी, या फिर आप गवर्नमेंट को पत्र लिखें। अगर गवर्नमेंट किसी भी योजना के तहत अगर आपको लाभ देती है तो फिर आपका पैसा माफ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पैसा आप नहीं दे रहे हैं, आपका पैसा लंबे समय से बकाया है, और अगर स्कूल टीसी नहीं दे रहा है तो आप देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। मैं क्लियर बता दूं। लेकिन कई लोगों का सवाल होता है कि पैसा पूरा पे है फिर भी टीसी नहीं दे रहे हैं। तो अगर वे ऐसा करते हैं, जब आप मांगते हैं और वो बोलते हैं कि मैं टीसी नहीं दूंगा, मेरे ही स्कूल में पढ़ो, तो आपको चाहिए कि आप फोन से रिकॉर्डिंग करें। यहाँ पर आज के समय में सबूत का जमाना है, अगर सबूत रहेगा तो ही यहाँ पर कार्रवाई होगी, नहीं तो आप कंप्लेन करेंगे, मामले की जांच की जाएगी और फाइल क्लोज कर दी जाएगी। आप फोन से रिकॉर्डिंग कर लें, फिर उसके बाद आप अपने जिले के जो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं आप उनके ऑफिस में जाएं, वहां पर रिटर्न में कंप्लेन दें, फिर देखिए तेजी से कार्रवाई होती है। आप वहां पर कंप्लेन कर सकते हैं। आप यहाँ पर जिले के जो डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, डीएम साहब जी ने हम बोलते हैं, आप उनके पास कंप्लेन कर सकते हैं। आप शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिख सकते हैं, शिक्षा मंत्रालय के आप सचिव को सीधे पत्र लिखें। आप यहाँ पर अंतिम रास्ता है कि कोर्ट में जा सकते हैं, आप किसी वकील से बात करें, लेकिन टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि पूरा पैसा आपका पे होना चाहिए। और कई लोग फी पे कर देते हैं और उसका स्लिप नहीं रखते हैं, तो यहाँ पर आप पूरा चीज मेंटेन करके रखें, क्योंकि पेपर ही रहेगा तभी तो आप साबित कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूजर नेम है Pritesh1584, आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।